एक मिनट। हाँ? विक्रम, जब मैं चल नहीं सकती थी तब तो तुमने मुझे कभी ऐसे नहीं बताया। आज सारी पुरानी गलतियों की तो माफी मांग रहा हूँ। क्या तुम अभी मुझे माफ नहीं करोगी? क्या बात, आज बहुत रोमांटिक हो रहे हो। इरादा क्या है? इतने दिनों के बाद बीवी घर आई है, ठीक तरह से उसका स्वागत तो करने दो। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस और कहाँ? इतनी जल्दी? जल्दी 11 बज रहे हैं मैडम। हाँ? ओह नो। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना दूं? ना, कुछ नहीं। तुम आराम करो, मैं चला जाऊंगा। अच्छा, आज शाम को हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, तैयार रहना। ओके। ओके। Have a nice day. हेलो, हाँ मैं नेहा जायसवाल बोल रही हूँ। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, अगर मुझसे मिलना इतना ही जरूरी है तो आप मेरे घर आ जाइए। हाँ तो बताइए, आप यहाँ किस काम से आए हैं? आपके फायदे के लिए और आपकी जिंदगी। क्या मतलब? मिसेस जायसवाल, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बात जरा कड़वी है, शायद इसलिए कि वो बात सच्ची है और उसका ताल्लुक आपके पति विक्रम जायसवाल से है। साफ साफ बताइए कि बात क्या है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा कमीने होते हैं, आपके पतिदेव भी उन्हीं में से एक है। माइंड योर लैंग्वेज। आप हैं कौन और मेरे पति के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखा, मैंने आपके पति के बारे में जरा सा कुछ कहा तो आपको कितना बुरा लगा। एक तरफ आप हैं और एक तरफ आपके पति। बातों को घुमाइए मत, मुझे साफ साफ बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको धक्का जरूर लगेगा, मगर बताए बिना कोई चारा भी नहीं। कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। मिसेस जायसवाल, आपके पति आपका खून करना चाहते हैं। He wants to kill you. आपका दिमाग तो ठीक है? आप मुझे नहीं जानते, मेरे पति को नहीं जानते, फिर उनके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको तो नहीं जानता, मगर आपके पतिदेव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। मुझे ऐसी बेतुकी बातें सुनने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं जा रही हूं। चाहिए, मगर क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगी कि डॉक्टर दास की मौत का असल कारण क्या था? डॉक्टर दास की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी? साइंस इसे क्या कहता है ये तो मैं नहीं जानता, मगर वो आदमी डर से मर गया। कैसे डर? आपका खून करने का डर। ये क्या बकवास है? मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। आपके पति ने आपको लंदन डॉक्टर दास से इलाज करवाने के लिए नहीं, बल्कि आपका खून करने के लिए भेजा था।
प्रॉपर प्लान बनाया था उसने कि आप वहां जाएंगे, आपका ऑपरेशन होगा जो अनसक्सेसफुल होगा। बस काम खत्म, शक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। मगर अफसोस डॉक्टर दास बेचारा शरीफ आदमी निकला, इसीलिए मर गया। वो मर गया, इसीलिए आज आप यहां जिंदा खड़ी हैं। विक्रम ऐसा नहीं कर सकते। आपके पति विक्रम जायसवाल ही ऐसा कर सकते हैं। आप ये सब बातें कैसे जानते हैं? और आपकी बातों का क्या सबूत है? मेरे पास इन बातों का सबूत क्या है? मैं ये सब कैसे जानता हूं और मैं आपको कैसे बचा सकता हूं, मैं बताता हूं। नहीं नीता, मैं तुमसे आज मिलने नहीं आ पाऊंगा। अरे भाई नेहा, तुमने तो कहा था कि ड्रामा करने के लिए। रमेश, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। अरे नेहा, तुम यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? ये ऑफिस मेरा भी तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं अभी घर वापस आने ही वाला था, सोचा कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अगर अगर तुम कहो तो मैं कुछ दिनों की ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। लेट्स गो आउट फॉर हॉलिडे। हाँ विक्रम, ये सिर्फ ड्रामा किस लिए है? ड्रामा? मेरा मतलब है कि मैं तो अभी लंदन से लौटी हूँ, इसलिए मुझे छुट्टियों की कोई जरूरत नहीं। हाँ, पिछले दिनों तुम्हारे ऊपर काम का बोझ कुछ ज्यादा रहा, इसलिए तुम छुट्टी ले लो, मैं ऑफिस संभाल लूंगी। तुम और ऑफिस? तुम्हें ऑफिस के काम का कैसे चलता? काम तो सीखने से ही आता है विक्रम, और वैसे भी इस बिजनेस में मेरा भी 50% का शेयर है ना? ये आज कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे 50% क्या, जो कुछ मेरा है वो भी तो तुम्हारा है। और ये सब हमारा है, हमारा। इसमें मेरा तेरा कैसा? हाँ, ये तो है विक्रम, लेकिन मुझे भी तो अपने बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। कल को अगर ये सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई, फिर मैं क्या करूंगी? इसलिए मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? इस ऑफिस में मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो कि मेरे इंटरेस्ट को संभालेगा। ये क्या कह रही तुम? ऐसा भी कहीं होता है क्या? ये दुनिया है विक्रम, यहाँ सब कुछ होता है। तुम क्या समझती हो? मैं तुम्हारी ये बेतुकी बातें मान लूंगा? माननी ही पड़ेंगी विक्रम, और वैसे भी कानूनन हक भी है मुझे इसका। कानूनन? ये मेरे और तुम्हारे बीच में कानून कहां से आ गया नेहा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ बेईमानी करूंगा? ये तुम अपने आप से पूछो विक्रम। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी ईमानदारी बाकी होगी ना, तो तुम्हें जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। कल से मेरा रिप्रेजेंटेटिव पावर ऑफ अटर्नी के साथ ऑफिस में आएगा। यानी कि तुम्हें अपनों से ज्यादा गैरों पे विश्वास है? मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा विक्रम कि अपने कौन है और गैर कौन है। क्या मैं जान सकता हूं कि वो शख्स कौन है जो कल से ऑफिस ज्वाइन करने वाला है? प्लीज कम इन। नेहा, नेहा एक मिनट प्लीज। नेहा, क्या ये अच्छा लगता है कि हमारे ऑफिस कोई बाहर का आदमी संभाले?
जिन पर भरोसा होता है वो बाहर के नहीं होते। क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी बाहर वाले आदमी पर भरोसा? देखो नेहा, नेहा तुम्हारी जो भी शिकायतें तुम मुझसे कहो तुम। मैं अपनी गलतियां सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो नेहा, चुप क्यों हो? देखो, हम दोनों के बीच की दुनिया अभी भी दूर हो सकती है। पति पत्नी के झगड़े घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। अरे बाहर के लोगों को बताने से क्या फायदा? बाहर के लोगों को घर की बात बताने की शुरुआत तुमने की थी, मैंने नहीं। मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि हम दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए। मुझे लगता था कि तुम भी यही चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे लंदन भेजा है। लेकिन ये नहीं जानती थी कि लंदन तुमने दूरियां नहीं, मुझे खत्म करने के लिए भेजा है। आइए विक्रम साहब, आइए। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे, पर इतनी जल्दी आ जाएंगे मुझे ये नहीं पता था। वो पावर ऑफ अटर्नी नेहा ने आपको दी है? बिल्कुल ठीक समझा आपने मिस्टर विक्रम। आपकी पत्नी ने अपने आधे हिस्से की जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये चक्कर क्या है? आप तो सारी दुनिया को चकमा देते आए, आज आप खुद कैसे चक्कर खा गए? क्योंकि आपने मुझे हैरत में डाल दिया। मैंने? कैसे? आप अच्छी तरह जानते कि मैं क्या कह रहा हूं। आपका प्लान मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मेरी जानकारी में तो मैं कोई प्लान नहीं बना रहा। फिर आप ऑफिस में नेहा के साथ क्या कर रहे थे? दोस्ती आपने मुझसे की है, लेकिन मदद आप मेरी बीवी की कर रहे हैं। मिस्टर विक्रम, आपकी बीवी की मदद मैं आपसे दोस्ती निभाने के लिए ही कर रहा हूं। मैं जानता था इसके पीछे जरूर आपका कोई जबरदस्त प्लान होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मिस्टर विक्रम। आपको अपनी पत्नी से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। हर चीज वैसे ही हो रही है जैसा मैं चाहता था। ये रणबीर सिंह चौहान तो बहुत कमाल का आदमी निकला। इसने मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी। तुम इस आदमी पे कुछ जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे हो विक्रम। अरे ये आदमी ही कुछ ऐसा है, ये मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है और बदले में मुझसे कुछ नहीं मांगता। जो लोग मांगते नहीं है वो या तो चुरा लेते हैं या फिर छीन लेते हैं। अरे तुम उससे क्यों इतना जलने लगी? वो तुम्हारा काम भी आसान कर देगा। वो बहुत जल्द नेहा को हमारे रास्ते से हटाने वाला है। तो क्या बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे? नहीं, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कुछ चीजों के लिए सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। तुम कब से समय का इंतजार करने लगे? कुछ कामों के लिए समय का इंतजार करना ही पड़ता है। विक्रम, लगता है तुम्हारा इरादा कमजोर पड़ गया। मेरे इरादे कमजोर पड़े उससे पहले ही मैं उन्हें बदल देता हूं।
गुड इवनिंग मिस्टर रमेश अय्यर। गुड इवनिंग। मुझे रणवीर सिंह चौहान कहते हैं। आपने मेरा नाम सुन ही लिया होगा। प्लीज प्लीज बैठे रहिए, बैठे रहिए। मैं इन छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज में विश्वास नहीं रखता। काम, सिर्फ काम में विश्वास रखता हूं। और हाँ, एक बात और, इस पेपर में, सिटी टाइम्स में मेरा क्या ओहदा है यह आपको पता चल ही गया होगा। इसलिए आज से, बल्कि अभी से, सिटी टाइम्स का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला बगैर मेरी रजामंदी के नहीं होता। और कोई भी क्रिटिकल रिपोर्ट जो बाद में किसी कंट्रोवर्सी का कारण बन सकती है, वो सबसे पहले मुझसे जरूर चेक कराई जाएगी। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो विक्रम से भी चेक करा लेना। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी रमेश, है ना? यस सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको हमारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। गुड, थैंक यू रमेश। तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। मैंने सारा प्लान बना लिया है। अब तुम बहुत जल्द आजाद हो जाओगे।